सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। आप सभी को पापा कुंस एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं पापा कुंस एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाले अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापा कुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यम के दूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापा कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक लौट गए। एकादशी के व्रत में विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत ही फलदायक होता है और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अति उत्तम माना गया है। आप सभी को पापा कुंस एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।